अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें। ज्ञान उजाला शिव से पाना है। ओम शांति। आज हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी के स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे ब्रह्मा कुमार भाइयों को, आदरणीय लक्ष्मण भाई जी गढ़वी और आदरणीय पीयूष भाई जी दवे एडवोकेट, कि वे आए मंच पर और हमारी आदरणीय दीदी जी का स्वागत करें। साथ साथ मैं आदरणीय डॉक्टर ऋषि भाई जी व्यास और उनकी युगल कृष्णा बहन जी को भी निवेदन करती हूँ कि वे भी मंच पर आएं और दीदी जी का पुष्पों से स्वागत करें। और एक खुशखबरी की बात है कि हड़वद में भी हमारा जो सेवा केंद्र बन रहा है, उनके कॉन्ट्रैक्टर आदरणीय ब्रिजेश भाई जी रावल भी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। उनसे भी अनुरोध करूंगी कि वे भी मंच पर आएं और दीदी जी को सम्मानित करें। ओम शांति। आज का प्रोग्राम किस तरह चलेगा हम बता रहे हैं। अभी शुरू में कुछ ही देर में 20 मिनट की वीडियो फिल्म दिखाई जाएगी। रोज जो हम कह रहे हैं आत्मा चमकता सितारा, तो फर्स्ट लेसन में आएगा आत्मा कैसा सितारा है। दूसरा लेसन उसमें बताएंगे आत्मा का घर परम धाम सोल वर्ल्ड। तीसरा लेसन आएगा गॉड परमात्मा शिव बाबा का क्या रूप। और चौथा लेसन उसमें आएगा मेडिटेशन। रोज आप सुन रहे हैं, पर कहते हैं जो चीज़ आँखों से देख लेते वो जल्दी अंदर उतर जाती है। तो ये चारों लेसन हम देखेंगे और इस लेसन्स के बाद आज हम शिव बाबा, जो सबसे बड़ा डॉक्टर सुप्रीम सर्जन, कहते हैं ना दुनिया में कि जब दवा असर नहीं करती तो क्या असर आती है? दुआ। तो आज कैसे परमात्मा से उसके प्रकाश की किरणें भरकर शरीर को लाभ पहुंचाना अलग अलग बीमारियों के अंदर, वो हम प्रैक्टिकल मेडिटेशन करेंगे, समझेंगे उसको। तो दवा के साथ अगर वो किया
तो जल्दी जल्दी आपका स्वास्थ्य ठीक होता जाएगा। फिर तीसरा, आज फेस्टिवल का दिन है, क्रिसमस का दिन है, तो बहुत सुंदर 10-15 मिनट का बच्चों के लिए कार्यक्रम भी रखा है और आदरणीय बड़े दीदी जी की भी ब्लेसिंग्स रहेंगी आज फेस्टिवल पर। आज का इस तरह का कार्यक्रम है। तो सुबह हमने होमवर्क दिया था क्षमा, किन किनों ने किया क्षमा का? वेरी गुड, ताली बजाएं जिन्होंने किया। अभी वीडियो फिल्म शुरू करेंगे हम सभी। सबसे पहला लेसन आत्मदर्शन। आप लोग को उधर देखना पड़ेगा आज वीडियो। इधर वालों को दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन में? हाँ, इधर इधर दिख रहा है आपको? इधर सब इधर देख। ब्रह्मा कुमारी द्वारा प्रस्तुत राजयोग के मूलभूत तत्वों के इस प्रस्तुतिकरण में आपका हार्दिक स्वागत है। यह प्रस्तुतिकरण आपको मानवता से कुछ एक ऐसे प्रश्नों का बुनियादी और रोचक जवाब देगा जिसका इतिहास अति प्राचीन है। मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मानव चेतना क्या है? हमारा सत्य परिचय क्या है? तथा हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, अथवा तो हम उसकी मूल पहचान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए सबसे पहले उसका अन्वेषण करें। जब कोई व्यक्ति दर्पण में स्वयं को देखता है तो सामान्यतः वो अपना ही प्रतिबिंब देखता है। उसे दर्पण में अपना बाह्य स्वरूप ही दिखाई देता है। वास्तव में हम जीवन पर्यंत जो कुछ देखते हैं, आवश्यक नहीं कि वो संपूर्ण सत्य ही हो। स्वयं को संपूर्ण रीति समझने के लिए अपने अंदर झांकने की जरूरत है। विश्व की समस्त धर्म सत्ताओं का यह मानना है कि मनुष्य का निर्माण दो चीजों से मिलकर हुआ है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति को तो इन आंखों से देखा जा सकता है, परंतु पुरुष अर्थात आत्मा एक अदृश्य सत्ता है, जिसे न तो स्थूल नेत्रों द्वारा देखा जा सकता है और न ही किसी के पास इसका संपूर्ण और यथार्थ ज्ञान ही है। राजयोग के अंतर्गत आत्मा को एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु के रूप में दर्शाया गया है, जो इस देह को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता है। हमारे जीवन में अधिकांश समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम खुद के वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं तथा पूर्ण रूपेण इस बाह्य जगत में लिप्त हो चुके हैं। एक ऐसी दुनिया में जो मात्र एक प्रतिबिंब या मृत तृष्णा के समान है, जिसका कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं है। जैसे ही हमें स्वयं की वास्तविक पहचान मिलती है, दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण खुद ब खुद बदल जाता है। आत्मा की पहचान मिलते ही हम सर्व प्रकार की हदों से ऊपर उठकर जाति, भाषा, देश इत्यादि के संकुचित दायरे से बाहर निकल आते हैं। देह के धर्मों पर आधारित स्वयं को हिंदू, मुसलमान, सिख व ईसाई इत्यादि न समझ आत्मा के नाते भाई भाई या वसुधैव कुटुंबकम का भाव मन में जागृत हो जाता है। राजयोग के माध्यम से इन बातों का व्यवहारिक रूप से अनुभव किया जा सकता है।
तथा जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि एक बार आत्मा की शक्ति और सुंदरता की यथार्थ पहचान हमें हो जाए तो हमारे सभी गुण, कलाएं व विशेषताएं जागृत हो जाएंगी। इसके माध्यम से सुख, शांति, प्रेम, आनंद और समृद्धि की सहज ही अनुभूति की जा सकती है। ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हर मानव के ये मूलभूत गुण हैं। अतः हर दिन अनेकों बार अपने आप को ये स्मृति दिलाएं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब तक यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि हम सब आत्माएं हैं। प्रत्येक उत्तर अनेकानेक नए प्रश्नों को जन्म देता है। हम जानते हैं कि हम एक शुद्ध, शांत और अविनाशी आत्मा है, परंतु प्रश्न उठता है कि हम आत्माएं आती कहां से है, तथा पुनः जब यह विश्व नाटक पूरा होगा तो जाएगी कहां? आखिर हमारे अस्तित्व की निरंतरता का रहस्य क्या है? जिस तरह स्वयं को पूर्ण रूपेण जानने के लिए अपने भीतर झांकना अति आवश्यक है, वैसे ही अपने वास्तविक दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इस दुनिया से परे जाना अति आवश्यक है। इस तारों और ग्रहों की दुनिया के बारे में तो आज के विज्ञान ने काफी कुछ बताया है, परंतु इस दुनिया से परे एक दुनिया ऐसी भी है जहां पर विज्ञान नहीं पहुंच सकता। वहां तो मन, बुद्धि के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है या उसे देखा जा सकता है, क्योंकि मन एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो एक सेकंड में कहीं भी जा सकता है। निराकारी दुनिया आत्माओं का मूल घर है। यहां सभी आत्माएं निवास करती हैं। वो एक स्वर्णिम लाल प्रकाश की दुनिया है जहां पर स्थूल शरीर द्वारा नहीं जाया जा सकता। अपने जिस्मानी घर का ज्ञान तो सभी को होता है, परंतु इस संसार में बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने रूहानी घर का ज्ञान है, या बहुत थोड़े ऐसे हैं जिन्होंने कभी उस घर के बारे में सोचा है। एक बार बुद्धि जिस चीज को समझ लेती है, मन उसकी अनुभूति सहज ही करने लगता है। जैसे ही हमें इस सत्य का बोध हो जाता है कि आत्माओं की दुनिया एक गहन शांति की दुनिया है, तो हम जब भी चाहें क्षण भर में वहां पहुंच सकते हैं। राजयोग कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अति सरल है। ये तो मात्र स्मृति की बात है। जब हम अपने मूल वतन में थे तो हम कितनी गहन शांति की अवस्था में थे। ये स्मृति ही योग है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में एक ऊर्जा, एक ज्योतिकण है, तथा इस स्वरूप में गहन शांति है। यदि इस अवस्था के बारे में हम विचार करें तो इस देह में होते हुए भी उस गहन शांति की अनुभूति कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री प्रायः अंतरिक्ष की शांति के विषय में चर्चा करते हैं, परंतु उस निराकारी दुनिया की शांति तो उससे कहीं और आनंददायी है। हम जब चाहें उस शांति की दुनिया की यात्रा कर स्वयं को अथाह शांति से भरपूर कर सकते हैं। बस सदैव यही स्मृति रहे कि हम आत्माओं का घर सुनहरे लाल रंग का है, जहां
सर्वत्र शांति ही शांति है। हमें यह ज्ञात हो चुका है कि शरीर द्वारा यहाँ रहते भी हम अपनी संकल्प शक्ति द्वारा उस शांत, तेजोमय और सुनहरे लाल प्रकाश के लोक का सैर कर सकते हैं, जहाँ पर हम आत्माएं निवास करती हैं। हम एक बात और भी भूल चुके हैं, उस परम दिव्य स्रोत को, जहाँ से ही हमें सारी शक्तियाँ और सारे गुण प्राप्त होते हैं और जिसके सानिध्य में आकर ही आत्मा जन्म जन्मांतर के लिए भरपूर हो जाती है। तुम मुझे कई नामों से पुकारते हो, गॉड, परमात्मा, जेहोवा, अल्लाह, शिव, शंताई। तुमने चर्च, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद और मूर्तियां बनाई। मेरे नाम पर कितने युद्ध किए तथा मुझ पर कितनी बलियां चढ़ाई। तुमने मुझे कण कण में कह सर्वव्यापी बना दिया। जब संकट और दुख की घड़ी आती है, तुम मुझे याद करते हो और सुख के दिनों में भूल जाते हो। तुमने जन्म जन्मांतर देव रूप में मेरी पूजा की, फिर भी मुझे जानते नहीं। गुरु गोसाई लोगों ने मानव मात्र को मेरी राह दिखाने की कोशिश की, परंतु किसी को मैं प्राप्त नहीं हुआ। मैं ही तुम्हारी माता और मैं ही तुम्हारा पिता हूं। मैं ही हूं जिससे तुम सारे संबंध जोड़ सकते हो। तुम्हारी तरह न तो मेरा जन्म ही होता है और न ही तुम्हारी तरह मैं कभी मरता हूं। मैं एक ज्योति हूं। मेरा स्वरूप अति सूक्ष्म बिंदु के समान है, जिसे स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। तुम सब भी मेरी तरह ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हो। मेरा धाम शांति धाम है, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। एक समय तुम सब भी उसी सुनहरी दुनिया में मेरे साथ निवास करते थे। फिर वहां से आकर इस स्थूल दुनिया में शरीर धारण किया। तत्पश्चात तुम्हारी जीवन कहानी प्रारंभ हुई। समय के बीतने के साथ साथ तुम मुझे और अपने घर को भूल गए। मैं पुनः आया हूं तुम्हें समय के महत्व और रहस्य को बतलाने के लिए। मैं पुनः अवतरित हुआ हूं तुम्हें वो सब कुछ याद दिलाने के लिए जिसे तुम भूल चुके हो। मैं पुनः आया हूं तुम्हें प्रेम, शांति और शक्ति से भरपूर करने। याद करो, याद करो। सत्य और पवित्र ज्ञान की अनुभूति ही योग है।
मैं एक आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं, तथा मुझ आत्मा का पिता भी मुझ जैसा ही है, परंतु वो परम और अनंत है। आत्मा का परमात्मा के साथ मानसिक संबंध ही सर्वोच्च मानसिक अवस्था है, जिसमें आत्मा स्वयं को शांति, प्रेम और प्रसन्नता के सागर में डूबा हुआ महसूस करती है। योग शब्द सुनने से ऐसा लगता है कि ये शायद कोई बहुत ही कठिन प्रक्रिया होगी, परंतु नहीं। योग का सीधा सा अर्थ याद है। आत्मा अपने पिता परमात्मा को सच्चे मन से याद करे, यही योग है। यदि हर मनुष्य अपने अंदर गहराई से झांक कर देखे, वो अनुभव करेगा कि उसके अंदर अपने वास्तविक घर की तथा ईश्वरीय गहन शांति के चिन्ह विद्यमान है। योग का एक अर्थ होता है उस परम अनुभूति को याद करना, जब हम अपने मूल स्वरूप अर्थात निराकारी दुनिया में सिर्फ आत्म रूप में थे, तो हम कैसा अनुभव करते थे। उस अनुभूति को इस देह में होते भी पुनः अनुभव करना, इन सभी गहरे अनुभवों का आधार ज्ञान है। ज्ञान अर्थात समझ, जो हमें इस दुनिया की हदों से पार ले जाता है। सुख और शांति हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसे प्राप्त करने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए। राजयोग के माध्यम से हम अपनी खोई हुई शक्तियों और गुणों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग एक अति सरल प्रक्रिया है, जिसे आसानी से सीखा जा सकता है, परंतु इसमें थोड़ा समय अवश्य लगता है। सभी इच्छुक भाई बहनों को ये सेवा केंद्र निःशुल्क राजयोग पाठ्यक्रम प्रदान करता है। धन्यवाद। ओम शांति। सभी को फिल्म के द्वारा समझ में आया होगा ना। आज रोज हम समझ रहे हैं। अब आज हमारा विशेष लेसन जो है, बाबा की शक्ति से शरीर के स्वास्थ्य को कैसे ठीक करना, वो हम समझ रहे हैं। पर उसके पहले 2-3 बातें आप समझ लीजिए जो हम कहने जा रहे हैं। कई लोग गलत समझ लेते हैं। जब हम ये मेडिटेशन कराते हैं, फ़ोन आने लगते, पूछते दीदी हम दवाइयाँ छोड़ दें। तो ये हम नहीं कह रहे, मेडिकल साइंस का अपना रोल है। पर कहते हैं ना, डॉक्टर्स लोग भी आजकल कहते हैं कि हम मरीज़ को दवाई दे रहे हैं, पर वो इतना नेगेटिव सोच रहा है, मरीज़ इतना नेगेटिव सोच रहा है कि उसकी दवाई जो है वो असर नहीं कर रही है। तो एक ठीक करती है दवा, मेडिसिन। दूसरा रोल होता है आपके मन की शुद्ध पावरफुल शक्ति। मन की शक्ति भी बीमारियों को ठीक करती है, जैसे कल बताया था ना अंतर मन का। तीसरा जो सबसे बड़ी शक्ति है, जिसको सब मानते हैं, कहते हैं जब दवा असर नहीं होती तो लास्ट में डॉक्टर्स लोग भी कह देते अब दुआ करो।
वो होती है परमात्मा की शक्ति। वैसे भी परमात्मा को सुप्रीम सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर कहते। तो हम आज के विशेष मेडिटेशन में, कल आपको परिचय मिल गया था परसों परमात्मा का, कि सर्वोच्च शक्ति शिव बाबा, उसका रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, सफ़ेद बिंदी। तो उससे कैसे हम हीलिंग रेज भरेंगे वो सुना रहे हैं। पर उसके पहले एक दो रिसर्च सुनिए। आपको पता हो ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू में, राजस्थान में। वहाँ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है, मेडिटेशन की रिसर्च होती है बीमारियों पर भी। तो डॉक्टर्स की टीम और योगियों की टीम दोनों ने मिलकर हमारा एक ग्रुप बनाए, स्पार्क स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर। दोनों ने मिलकर इस बात को साइंटिफिकली ये प्रूफ किया है। कल तो हम डिटेल मेडिटेशन उस पर बताएंगे, शॉर्ट में आज जो हम कह रहे हैं, उन्होंने ये प्रूफ किया है, ध्यान से सुनना, कि जब हम परमात्मा से प्योर एनर्जी लेते हैं। देखो, एक बताया था हमने, शुरू दिन से बता रहे हैं, शक्ति की किरण लेते हैं, उसका कलर कौन सा होता है? सुनहरा लाल। एक दिन बताया था खुशी लेते परमात्मा से, उसका कलर होता येलो, है ना? अच्छे से समझना। अब अगर हम, कल आपको आत्मा के परसों 7 गुण बताए थे, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप बताया था ना। तो ध्यान से समझ लीजिए, जब हम परमात्मा से प्योर एनर्जी, पवित्र किरणें, कौन सी किरणें? पवित्र किरणों का रंग होता है सफ़ेद, वाइट, माना सफ़ेद रंग की लाइट। और ये सोचते कि ये पवित्र प्योर एनर्जी है। तो डॉक्टर्स लोगों की टीम और योगियों की टीम दोनों ने मिलकर ये कंक्लूजन निकाला कि परमात्मा की प्योर एनर्जी में, पवित्र किरणों में, प्योर वाइब्रेशंस में सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर है। हीलिंग पावर माना बीमारियों को ठीक करने की शक्ति। ब्रह्मा कुमारी इसमें एक प्रोजेक्ट चल रहा है हार्ट पेशेंट्स पर। उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल हम कल बताएंगे। पर वो प्रोजेक्ट चल रहा है, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, उनके अंडर में। ऐसे कई पेशेंट जिनकी 80-90% आर्टरीज ब्लॉक थी, पर वो मेडिटेशन, डाइट, एक्सरसाइज, हल्की फुल्की मेडिसिन्स के द्वारा बिना बाईपास सर्जरी के आज संपूर्ण स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ऐसे हर उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज परमात्मा से वो पवित्र किरणें, प्योर एनर्जी, सफ़ेद रंग की लाइट कैसे भरना और अपने शरीर के सब हिस्सों के अंदर ले जाना, ठीक है? पर कौन कौन सी शक्ति काम करेगी इसमें? एक आपकी मन की शक्ति, दूसरी परमात्मा की शक्ति, और तीसरा चाहिए फुल विश्वास। क्या विश्वास? कि शिव बाबा की किरणों में, सफ़ेद रंग की लाइट, प्योर एनर्जी में सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर, दर्द को ठीक करने की शक्ति है। चौथी बात एक और सुन लीजिए, ये थोड़ी गहरी बात है कर्मों की, कि बीमारियां क्यों हो रही है। चलो खान पान, वातावरण, ये सब है, इसको तो मानते हैं, पर फिर भी बीमारियों का कारण डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं, आप भी देखते हैं कि पहले के समय में इतनी बीमारियां नहीं थी, अब नई नई बीमारियां डेवलप हो रही है ना? कहते लाखों में एक। तो उसका कारण क्या है? ये कलयुग का समय चल रहा है, एंडिंग पीरियड। तो हमारे सबके ऊपर जन्म जन्म के पाप कर्मों का अकाउंट है, सबके ऊपर पापों का बोझ है, और पाप कर्मों के कारण शरीर में पीड़ा होती है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो जब हम परमात्मा से
वो सफ़ेद किरणें भरते हैं, तो परमात्मा को कहते पाप कटेश्वर। उसकी किरणें अंदर आत्मा में जाती है तो हमारे जन्म जन्म के वो पाप कर्म क्या होते जाते, फिनिश। और फिर हम जैसे पापों का बोझ हल्का होता जाता तो उसकी किरणों से हम क्या बनते जाते, स्वस्थ। ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अभी कैसे करना, डीप मेडिटेशन हम सब करेंगे। आप सब सोचो आपकी आत्मा का चमक रही या सितारा, या और आपके सिर के ऊपर सुप्रीम डॉक्टर शिव बाबा, सबसे बड़ा डॉक्टर, वो भी सफ़ेद बिंदी, और उससे कौन से रंग की लाइट आएगी आज, सफ़ेद फव्वारा प्रकाश के रूप में देखो। और वो किरणें, उसके अंदर जो प्योर एनर्जी है, पवित्र किरणें, ठीक है, वो अंदर आएंगी आत्मा में। तो वो हम अभी भरेंगे। उसके पहले एक गीत बजेगा। गीत के समय जब ये गीत बजे, आप सब सच्चे दिल से शिव बाबा को डॉक्टर के रूप में इस सभा में प्यार से बुलाइए। बाबा आप आओ, हमारे दुख, हमारी पीड़ाएं, हमारे दर्द हरो और हमको अपनी किरणों के द्वारा क्या करो, निरोग। और एक दिन में नहीं होगा, कोई सोचे बस आज करा हो गया। हाँ, कई दिनों तक, जो अभी हम मेडिटेशन कराने जा रहे हैं, कई दिनों तक आप करेंगे तो वो मेडिटेशन शरीर की कई बीमारियों को दूर करेगा, आपके दर्द को ठीक कर देगा। ऐसे हजारों ने प्रयोग किए। तो अभी बहुत सुंदर गीत बजेगा। गीत में जितने प्यार और विश्वास से आप बुलाएंगे बाबा को, उतना आज का मेडिटेशन आपको असर करेगा, ठीक है। क्योंकि हम मेडिटेशन करेंगे सर्वोच्च शक्ति से। गीत बजाओ, ज्योति बिंदु परमान। अभी सब बुलाएंगे बाबा को प्यार से। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है
अब मेडिटेशन म्यूजिक बजेगा, जिसको जैसा ठीक लगता। अगर आँख खोल के करना है तो आँख खोल के, और आँख बंद तो बंद, जिसमें आपका मन ज़्यादा एकाग्र हो। चलिए म्यूजिक। अलर्ट होके बैठे, अनुभव करें मैं परम पवित्र आत्मा, सफेद बिंदी मस्तक पर चमक रही हूँ। मैं प्योर सोल, मेरे सिर के ऊपर मेरा पिता ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, प्यारे शिव बाबा, सुप्रीम डॉक्टर बाबा, पवित्रता का सागर अनुभव करिए। बाबा की सफेद प्रकाश, सफेद रंग की लाइट, प्योर एनर्जी, पवित्र फाउंटेन मुझ आत्मा में फव्वारे के रूप में प्रवेश कर रहा है। आत्मा में परमात्मा की प्योर एनर्जी, पवित्र वाइब्रेशंस भरिए। संकल्प करिए इन पवित्र वाइब्रेशंस में, सफेद प्रकाश में, प्योर एनर्जी में सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर है। भरिए कुछ देर शिव बाबा की सफेद फव्वारा, पवित्र प्योर एनर्जी। अब अनुभव करिए ये सफेद प्रकाश, पवित्र किरणें सर्वप्रथम मेरे ब्रेन में जा रही है। बाबा की प्योर एनर्जी को मस्तिष्क में ले जाएं। संकल्प करें ब्रेन के हर सेल्स तक ये पवित्र किरणें, सफेद प्रकाश, परमात्मा की लाइट पहुंच रही है। रिलैक्स। अब बाबा की सफेद प्रकाश, प्योर एनर्जी, पवित्र लाइट चेहरे पर आ गई। पूरा चेहरा इन पवित्र प्रकंपनों से जगमगा रहा है। मैं परम पवित्र आत्मा। रिलैक्स। अब धीरे धीरे शिव बाबा की लाइट, प्योर एनर्जी, पवित्र प्रकंपन मेरे गले में जा रहे हैं। परमात्मा का प्रकाश गले में जा रहा है। धीरे धीरे पवित्र प्रकंपनों को हृदय में ले जाएं। हृदय की धमनियों में शिव बाबा की लाइट पहुंच रही है। ये पवित्र किरणें धमनियों में जमा अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल पिघल रहा है।
धमनियों के ब्लॉकेज खुल रहे हैं। हार्ट मसल्स रिलैक्स हो रही है। बाबा सुप्रीम सर्जन और उसकी पवित्र एनर्जी, सफेद लाइट पेट में जा रही है। दोनों हाथों में जा रही है। दोनों पैरों में जा रही है। फील करिए शरीर के एक एक हिस्से में, एक एक सेल्स में बाबा की सफेद प्रकाश, पवित्र किरणें, प्योर एनर्जी पहुंच चुकी है। हर सेल्स को एनर्जी मिल रही है। शरीर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है। सभी हार्मोन बैलेंस में निकल रहे हैं। अब अनुभव करिए इन पवित्र प्रकंपनों से जो पूरे शरीर में फैल गए हैं। सफेद लाइट, इससे शरीर के सभी दर्द दूर हो रहे हैं। शरीर के अंदर बीमारियों के कीटाणु जड़ों से साफ हो रहे हैं। इन पवित्र प्रकंपनों में दर्द को हील करने की, बीमारियों के कीटाणु को जड़ों से साफ करने की शक्ति है। बाबा की प्योर एनर्जी शरीर के एक एक हिस्से में पहुंच चुकी है। जहां आपको पर्टिकुलर तकलीफ है, दर्द है, उस हिस्से में इस प्रकाश को ज़्यादा फील करें। और अनुभव करिए मैं सभी बीमारियों से मुक्त हूँ, निरोग हूँ। मन की पावरफुल शक्ति के द्वारा संकल्प करिए मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, हार्ट बीट नॉर्मल, शुगर लेवल नॉर्मल, किडनी ठीक है, लंग्स ठीक है, लीवर ठीक है, शरीर के अंदर अच्छे अच्छे हार्मोन्स बन रहे हैं। ये हार्मोन्स मेरी आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। पुनः अनुभव करिए शिव बाबा सबसे बड़ा डॉक्टर और उसका सफेद प्रकाश, प्योर एनर्जी शरीर के सारे हिस्से में पहुंच चुकी है। सफेद लाइट, परमात्मा का प्रकाश जिसमें सबसे ज्यादा हीलिंग पावर है। शरीर को एहसास करा दो ये पवित्र किरणें तुम्हारी दवा है। अनुभव करिए इन पवित्र प्रकंपनों से
सारे दर्द दूर हो रहे हैं, बीमारियों के कीटाणु जड़ों से नष्ट हो रहे हैं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे स्वस्थ कर दिया। निरोग हूँ। परमात्मा की शक्ति पूरे शरीर में फील करिए। सफेद प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश, और सच्चे मन से बाबा को थैंक्स दें। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। ओम शांति। तो ऐसा कई दिनों तक आप रोज करेंगे। सुबह 10-15 मिनट और रात को सोने के पहले करेंगे। तो कहते अंतर्मन भी डॉक्टर होता है, अंतर्मन भी ठीक कर देगा आपको। ठीक है, एक रिसर्च निकली है, डॉक्टर्स लोग ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ को, कि जब बच्चे के शरीर का निर्माण होता है ना गर्भ में, तभी उसको कई कई चीज़ों का पता लग जाता है अंतर्मन को, कि शरीर में कहाँ कहाँ डिफेक्ट है। ये रिसर्च हमारा जो मेडिकल विंग है ब्रह्मा कुमारी इसका, वो करता रहता है, डॉक्टर्स की टीम है, वो रिसर्चेस निकालते रहते हैं। तो बोले जब हम रात को सोने के पहले अंतर्मन में ये संकल्प करके सोते हैं, किडनी ठीक है, लंग्स ठीक है, सच्चे मन से, लीवर ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, आई एम ओके, तो अंतर्मन सारी रात डॉक्टर बन के उन चीज़ों को क्या करता जाता है, हील भी करता जाता है। तो इस प्रकार आपको बताया कि दवा और दुआ के साथ कैसे आप स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। अब अभी हमारी बड़ी दीदी के आशीर्वचन होंगे, फिर आज क्रिसमस का पर्व है, तो दीदी ने कहा कि भाई बच्चों के लिए थोड़ा बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। हमारे यहाँ एक आर्टिस्ट है, कलाकार, बहुत अच्छी एक्टिंग करके बताएंगे आपको 10 मिनट लास्ट में। हाँ, क्योंकि अलविदा तना हुए तो थोड़ा ऐसे हंसी भी हो जाए ना। ठीक है, और कल का लेसन हम अनाउंस करने जा रहे हैं। कल शाम का लेसन यही हमारा टाइम रहेगा, 8:15 से 10 जो चलता है। कल का मेडिटेशन का लेसन है। कल विषय है मेडिटेशन द्वारा संपूर्ण स्वस्थ जीवन। मेडिटेशन का अर्थ क्या है वो बताएंगे। आप इतने दिन से आ रहे हैं, सबकी इच्छा है कि ध्यान करने की सही विधि क्या है ना। तो ध्यान क्या चीज़ है, उसकी विधि क्या है, उसका शरीर और मन पर क्या असर है, ये सब कल बताएंगे। पर शुरू से सुनिएगा, नहीं तो ध्यान की विधि हम बताने जाएंगे, बीच में आएंगे तो लिंक मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आज आदरणीय ज्योति दीदी का, जो खेड़ ब्रह्मा में रहते हैं पर आसपास का सारा एरिया का देखभाल करते, और विशेष यहाँ पर जो सेवा ये चल रही है उसको कराने के निमित्त पूरा आपके गाइडेंस के अंदर ये शिविर चल रहा है। तो आप ज़ोरदार तालियों से दीदी जी का स्वागत करेंगे। ओम शांति। બધા પ્રેમથી બોલો ઓમ શાંતિ। વિશ્વ કલ્યાણકારી સુખ શાંતિના દાતા પ્રભુ પિતા શિવ બાબા, તેમજ આટલા દિવસથી જે આપણા ઉપર સતત જ્ઞાનનો વરસાદ વરસાવી રહ્યા છે, આપણી આત્માને
રિફ્રેશ કરી રહ્યા છે એવા માનનીય પૂનમ દીદી તેમજ આપ સર્વ પરમપિતા પરમાત્માના વહાલા સંતાનો, ભાઈઓ તેમજ બહેનો, ખરેખર આટલા દિવસથી સમજી રહ્યા છો કે કેટલી મહત્વની વાત કે અત્યાર સુધી આપણે ફીલ કરતા હતા ટેન્શન. 10 સન ઊભા કરેલા હતા અને માત્ર બહેને એક જ શબ્દ આગળ લગાડી દીધો છે. શું લગાડ્યો છે? એટેન્શન. એની આગળ એ શબ્દ લગાડ્યો છે. માત્ર આપણે આપણું વાસ્તવિક જે સનાતન સત્ય નક્કર હકીકત છે કે જેને કોઈ રોંગ ન ઠરવી શકે એવી સનાતન સત્ય નક્કર હકીકતનું આપણે માત્ર એટેન્શન રાખવાનું છે અને એના દ્વારા દરેક પ્રકારના કાર્યને સુચારુ રૂપથી ચલાવી શકીએ છીએ. કારણ કે આપણા આ વિશ્વવિદ્યાલયના આખા વિશ્વમાં 140 દેશોમાં આ વિદ્યાલયના કેન્દ્રો આવેલા છે. આપ સમજી શકો છો કે દરેક ધર્મની આત્માઓ સનાતન સત્ય નક્કર હકીકતને બધા માન્ય રાખે છે, જેને કારણે દેશ વિદેશમાં એનો ફેલાવો છે. એટલું જ નહીં, મેડિટેશન એ શું કાર્ય કરી શકે છે હું આપને જાણીને અતિ આનંદ થશે કે આ વિશ્વવિદ્યાલયના અમારા મુખ્ય પ્રશાસિકા એ વર્તમાન સમયે દાદી જાનકીજી છે. આ પીસ ઓફ માઇન્ડ ચેનલ જે અમારી 24 કલાક કાર્યરત છે એ ચેનલમાં દાદીજીનું ઉદ્બોધન નિયમિત આવતું હોય છે. એ દાદી જાનકીજી જે આ વિશ્વવિદ્યાલયના મુખ્ય પ્રશાસિકા એની ઉંમર આપને આશ્ચર્ય થશે. આ 1 જાન્યુઆરીના દિવસે 102મા વર્ષમાં આ 1 જાન્યુઆરીએ 102મા વર્ષમાં તેઓ મંગલ પ્રવેશ કરશે. એટલું જ નહીં, પરંતુ મોસ્ટ સ્ટેબલ માઇન્ડ ઇન ધી વર્લ્ડ એ પુરસ્કારે એમને લંડનમાં પુરસ્કારિત કરેલા છે. મોસ્ટ સ્ટેબલ માઇન્ડ ઇન ધી વર્લ્ડ. અને એમની સામે યુરી ગેલર પણ હતા, અનેક હતા. આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે મેડિટેશનનું. અત્યારે પણ અમારા દાદીજી દેશ અને વિદેશમાં સરળતાથી તેઓ પરિભ્રમણ કરે છે. હવે વિચાર કરો, આપ વિચારી શકો છો કે શું શારીરિક શક્તિ એ આ કાર્ય કરી શકે? આ વ્યક્તિનો વિલ પાવર એ કાર્ય કરે છે. એટલે આપ સર્વેને પણ મારું એક નમ્ર નિવેદન છે, કારણ કે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કેમ કર્યું એની પાછળનો એ જ ઉદ્દેશ્ય હતો કે દરેક વ્યક્તિઓને સત્યના તરફ
વિશ્વ એક પરિવાર છે. અને જે વારંવાર બેને પણ આપણી આગળ બતાવ્યું કે અમે જે આ સત્ય જ્ઞાન આપી રહ્યા છે એ અમને સત્ય પરમાત્માની પાસેથી, વિશ્વ પિતાની પાસેથી મળેલું એ સત્ય જ્ઞાન છે. એક નાનકડી સી વાત બતાવું. આજે બહેનો એક નાનકડા ડ્રેસ લઈ આવે, એક સાડી લઈ આવે ખરીદીને, તો એ કેટલાને બતાવે? કોક નવી વસ્તુ આપણે ખરીદીને લાવીએ, આપણે કેટલાને બતાવીએ છીએ? જુઓ આ કેવી વસ્તુ છે. ત્યારે ભાઈઓ બહેનો, અમે આપને જે બતાવી રહ્યા છે એ તમારા અમારા એ વિશ્વના એ પિતા, પરમ પિતા પરમાત્મા પોતે આ વિશ્વના ઉપર સત્ય ધર્મની સ્થાપના કરવાને માટે અને અધર્મનો નાશ કરવાને માટે સ્વયં વિશ્વ પિતા આ સૃષ્ટિના ઉપર દિવ્ય અવતરણ લઈ ચૂક્યા છે. કદાચ મારા નાના મોઢે આપને કદાચ મોટી વાતો લાગતી હશે, પણ પ્રત્યક્ષને કોઈ પ્રમાણની જરૂરત નથી હોતી. આપ વિચારી શકો છો કે આજે દુનિયામાં એક જવાન જોર દીકરીને સાચવવી એને માને કે સાપનો ભારો માથે રાખ્યા બરોબર છે. અને આપ વિચારો આજે નાની નાની કન્યાઓ, એક નહીં આ વિશ્વવિદ્યાલયમાં હજારોની સંખ્યામાં એ કન્યાઓ છે કે જેઓએ પોતાનું જીવન વિશ્વ સેવાના કાર્યમાં સમર્પિત કરેલું છે. આ વિચાર કરો, આ કઈ શક્તિ, એનું કોણ ધ્યાન રાખી રહ્યું છે, કોણ રક્ષા કરી રહ્યું છે? અને એટલા જ માટે આ જે કાર્ય એની અંદર પણ એક નિસ્વાર્થ વૃત્તિથી કે આ વિશ્વ પરિવાર છે. કારણ કે આવનાર સમય બહુ નાજુક સમય છે. અત્યારે ભલે કોઈ વ્યક્તિ પૈસાને કે એને મહત્વ આપતું હોય, પણ અત્યારે જે દિવસે દિવસે પરિસ્થિતિઓ નાજુક આવી રહી છે અને હજી વધારે કળિયુગ હળાહળ વધતો જાય છે. હંમેશા અતિનો અંત હોય છે. એટલે અતિ અનાચાર, પાપાચાર, ભ્રષ્ટાચાર એની સામે પહોંચી વળવાને માટે એ જ વ્યક્તિ આ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી શકશે કે જેનામાં આંતરિક શક્તિ, સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર જે વ્યક્તિમાં હશે. હવે મહત્વ એનું હશે, કારણ કે તમે પૈસા આપશો ને તો પૈસા આપતા પણ કોઈ વસ્તુ નહીં મળે, એની કોઈ વેલ્યુ નથી રહેવાની. ગરીબ અને સાવકાર સમાન બની જશે. સમય એવો છે. સત્ય પરમાત્માએ બધી સત્ય હકીકતો બતાવીશ. અત્યારે તો જે આપણી શિબિર ચાલી રહી છે એ તણાવ મુક્ત કેવી રીતે બનાવવા, ખુશનુમહ જીવન જીવવાની કળા કઈ છે, કારણ કે એની આપણને ખૂબ જરૂરત છે. જો તણાવ મુક્ત જીવન જીવીએ તો કમસે કમ ઘર ઘરમાં ખુશનુમહ વાતાવરણ સર્જાય, કંઈક આંતરિક શક્તિનો વિકાસ થાય કે જે શક્તિ આપણે સત્યના તરફ આપણને ખેંચી શકે, આપણું અને વિશ્વનું કલ્યાણ કરી શકે. એને માટે આ ઈશ્વરીય જ્ઞાનના બહુ જ મહત્વપૂર્ણ એક રહસ્ય છે. આપ વિચારી શકો છો, આ વિશ્વવિદ્યાલયની જોડે લાખોની સંખ્યામાં ભાઈઓ બહેનો જોડાયેલા છે. આ વિશ્વવિદ્યાલય યુનિસેફમાં પણ
પ્રતિનિધિત્વ ભરાવે છે. યુએનઓમાં, એનજીઓમાં એ પોતે સલાહકાર સદસ્ય તરીકે આ વિશ્વવિદ્યાલયને સ્થાન આપવામાં આવેલું છે. આ કઈ રીતે? આ કોઈ વાડો, મઠ, પંથ, સમાજ કે સંપ્રદાય નથી. તમે એ બ્રહ્મમાં ના રહેશો, પરંતુ વિશ્વ એક પરિવાર છે. આજે કેટલી સુંદર સવારે જે ભાઈઓ ને બહેનો જે ઊંઘનો ત્યાગ કરી અને આજે પધાર્યા હશે સવારે, ખરેખર બહુ સુંદર મહત્વપૂર્ણ તક એનો લાભ લીધો. ખરેખર તેઓને અભિનંદન છે કે જેણે લાભ લીધો. તો બસ આ સત્ય જ્ઞાન અમે આપની આગળ નિસ્વાર્થ ભાવે, આપની પાસે અમને કશું જ નથી જોઈતું. તમે મહત્વપૂર્ણ સમય લઈને તમારા જીવનને શ્રેષ્ઠ બનાવો અને તમારા બધાનો સંબંધ પરમ શક્તિની જોડે જોડાઈ જાય. અને એ શક્તિ તમને સુખી રાખે, શક્તિશાળી રાખે, પ્રગતિથી આગળ વધારે. એ જ અમારી અંદરની શુભકામનાઓ છે. આ શિબિર પછીથી પણ ખૂબ સુંદર રીતે એડવાન્સ કોર્સનું આયોજન આપણું જે વિદ્યાલયનું સેવા કેન્દ્ર છે ત્યાં આગળ આપણે અલગ અલગ 4 સમયના ગાળામાં 1-1 કલાકનો કાર્યક્રમ જે અનુકૂળ હોય એવા 4 સમય રાખીશું. અને 1-1 કલાકનો જો થોડા દિવસ આ જ્ઞાનની સત્ય વાતોને, જેને એડવાન્સ કોર્સ કહીએ છીએ, કારણ કે આમાં તો તણાવની વાતો સાંભળી રહ્યા છે. આ સૃષ્ટિ શું છે, ચક્ર શું છે, કર્મોની ગહન ગતિ શું છે, કઈ રીતે જન્મ મરણના ચક્કરમાં આવીએ છીએ અને રોજ રોજ પરમાત્માના નવા નવા વરદાનો મળે છે. અને એ વરદાનો આપણા જીવનને ઉન્નત બનાવે છે. ભાઈઓ બહેનો, અનુભવનો વિષય છે, કોઈ બતાવવાની વસ્તુ નથી. જેમ દૂધમાં ખાંડ નાખી છે કે નથી નાખી, જ્યાં સુધી ટેસ્ટ ના ચાખીએ ત્યાં સુધી ખ્યાલ ના આવે. ત્યારે મારી આપ સર્વને એ જ નમ્ર નિવેદન છે કે આપ પણ ચોક્કસ આટલા વર્ષો પ્રભુ પ્રાપ્તિની પાછળ, પ્રભુ મિલનને માટે આટલી ભક્તિ કરીએ છીએ આપણે. તમે બધા ધાર્મિક વ્યક્તિઓ છો. જ્યારે આટલા આટલા દિવસથી કેટલા પ્રેમથી, આજે રવિવાર, આજે 8મો દિવસ થયો, બરાબર ને? સતત આપ જ્ઞાનનું રસપાન કરી રહ્યા છો, આનંદિત થઈ રહ્યા છો. તો ચોક્કસ આનો ઓછામાં ઓછો 1 મહિનો તો લાભ લો અને જોઈ જુઓ. જો તમને ફાયદો થતો હોય, અહીં અમે કોઈને કંઠી તો નથી પહેરાવાના, ચિંતા નહીં કરતા. કોઈ પ્રતિજ્ઞા નહીં કરાવીએ. એટલું એ નહીં, અહીંયા કોઈ દાન પેટીએ નથી રાખેલી. રાખી છે? નહીં. અમારે કોઈ સ્થૂલ પણ અમારે કોઈ ઈચ્છા નથી, આપની પાસે અપેક્ષા નથી, એ પણ નથી જોઈતું. બસ અમે તો એ જ ઈચ્છીએ છીએ. પરમાત્મા દાતા છે, ભાગ્ય વિધાતા છે. એ ભાગ્ય વિધાતાના આપને બાળકો બનાવવાના છે. ભગવાન શું કહે છે? બચ્ચે બનના માના સબ બાતો સે બચ જાના. બધી વાતોમાંથી જો તમે બચવા માંગતા હોય તો એ વિશ્વ પિતાના સાચા બાળક બની જાઓ. અને દરેક વાતોમાં સલામત રહો, એ અમારી અંતઃકરણપૂર્વક આકાંક્ષા છે. આજે ખાસ હતું કે ભાઈ
ક્રિસમસનો દિવસ છે. બાળકો કેટલા બધા પ્રેમથી, હે, નાના નાના બાળકો, કારણ કે ભગવાનના તો આત્માઓ તો બધા જ, આત્મા તો બધાની સરખી જ છે ને, નાનાની કે મોટાની, કેટલા પ્રેમથી લાભ લઈ રહ્યા છે. જો એ લોકો લાભ ના લેતા હોત તો આપ પણ અહીંયા પહોંચી ના શકત. હે, એ લોકોને બી પ્રેરણા મળે છે ને. એટલે મનમાં થયું કે જ્યારે આજે ક્રિસમસનો દિવસ, એટલે એમાં દુનિયાની રીતે પણ બતાવે ને કે ક્રિસમસ ફાધર, હા, સાન્તા ક્લોઝ શું કરે, બાળકોને શું આપે? હા, ટોફી આપે, ચોકલેટ આપે, બધું આપે ને. તો બાળકોને પણ ખૂબ સુંદર એક મનોરંજન એ પણ મળી રહે એ ઉદ્દેશ્યથી આજે ખાસ એ નિમિત્તે એમ થયું એ લોકોનો ને આપણે બધાને. એક મસ્ત મજાના કલાકાર પણ આપણી પાસે છે, જ્યાં ઈશ્વરીય જ્ઞાનમાં જ આવે છે. એ પણ થોડી વાર આપણને મનોરંજનનો લાભ લેશે. અને બસ એ જ કામના છે. ભાઈઓ બહેનો, હવે સત્યને ઓળખી લો, સત્યને જાણી લો અને જીવનને મહાન બનાવો. એનું કારણ છે, કારણ કે કહેવાય છે પવિત્ર બનો, યોગી બનો. આ છે પરમાત્મા આદેશ. શાંતિ દૂત બની પધાર્યા છે પહોંચાડવા આ સંદેશ. હલચલ મચી છે દુનિયામાં, તંગ બની છે પ્રકૃતિ. હવે જાગો, ઉઠો, લાવો કંઈક જીવનમાં પરિવર્તન. જ્ઞાન યોગ અપનાવી પ્રાપ્ત કરો જીવનમાં સુખ અને શાંતિ. ઓમ શાંતિ. ओम शांति. सिर्फ 2 अनाउंसमेंट करना चाहते हैं. एक तो आप सभी ने दीदी की ये शुभ भावना सुनी, समझा कि शिविर में तो तनाव, डिप्रेशन, इनका बेसिक कोर्स चल रहा है, पर जब तक भारत का मूल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं समझ आएगा, परमानेंट तनाव से मुक्ति नहीं हो पाएगी. तो उसके लिए फिर आगे एडवांस कोर्स रखा है कि जो मूल ईश्वरीय ज्ञान है उसको हम समझें. वो हम आपको आखिरी दिन बताएंगे. दूसरा ये बता रहे हैं, अभी तो दीदी ने कहा जैसे बच्चों को खुश करने के लिए थोड़ा 10-15 मिनट का प्रोग्राम है, पर ये नहीं समझना, कई समझते आज हो गया प्रोग्राम. कल हमारा विधिवत पुनः 8:15 बजे शाम को कौन सा लेसन लेंगे? कल मेडिटेशन द्वारा संपूर्ण स्वस्थ जीवन. फिर हम अनाउंस कर रहे हैं, आप इतने दिन से आ रहे हैं, कल के विषय में बताएंगे ध्यान माना क्या, ध्यान की सही विधि क्या है और उसका तन और मन के स्वास्थ्य पर क्या असर. अब आगे का कार्यक्रम आप हैंडल करें. ओम शांति. खास आज विश्व सद्भावना दौड़ भी रही और विश्व एक परिवार है, ये मैसेज हम सभी ने दीदी जी से लिया. अब क्योंकि 25 दिसंबर मीन्स क्रिसमस है ना, तो सारी बीमारियों से भी आपने मुक्ति पा ली होगी. वैसा मेडिटेशन आपने सीखा है. कर्म भोग से मुक्ति, बीमारियों से मुक्ति, तो जीवन में फिर आती है खुशी. इसी खुशी का सेलिब्रेशन करने के लिए एक छोटी सी कोशिश है कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, क्रिसमस हो और सेंटा क्लॉज नहीं हो तो क्रिसमस अधूरा है. तो यहाँ पर नन्हे नन्हे बच्चे सेंटा क्लॉज बनकर आएंगे और छोटी छोटी नन्ही नन्ही परियाँ जो आप सबके साथ, हम सबके साथ खुशी का ये दिन सेलिब्रेट करेंगे. तो उसमें आप पूरे दिल से भाग लीजिएगा. उन नन्हे नन्हे बच्चों का भी उमंग उत्साह बढ़ाइए. जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun. अपनी तालियों की गड़गड़ाहट बना के रखें, बच्चों को उमंग उत्साह बढ़ाते रहें. Open sleigh.
A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so grow it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtailed nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, आप भी हाथ हिलाते रहें, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा कि आप उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों हाथ सभी ऊंचे करके बच्चों की तरह देखिए, बच्चे कितना अच्छे से कर रहे हैं। मोबाइल से जो पिक्चर्स ले रहे हैं उनसे निवेदन है थोड़ा नीचे बैठ जाएं, पीछे वालों को थोड़ा दिखाई देगा अच्छे से। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. सभी सेंटा क्लॉज अपने अपने पॉकेट से चॉकलेट। A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse अभी ये नन्हे नन्हे फरिश्ते आपके पास आएंगे चॉकलेट बांटने के लिए। jingle all the way. अपनी Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. अभी नीचे आप जाएं, नन्हे नन्हे फरिश्ते, नन्हे नन्हे सेंटा क्लॉज आपके पास, सबके पास चॉकलेट आएगी, कोई उठी नहीं, सबके पास आएगी चॉकलेट्स। का जीवन न्यारा, हम है बाबा के परियां, परियों का जीवन न्यारा। ज्ञान योग के पंख लगाकर कर ले जाना कर्म हमारा। हम है बाबा के परियां, परियों का जीवन न्यारा। हम है बाबा के परियां, परियों का जीवन न्यारा। ज्ञान योग के पंख लगाकर कर ले जाना कर्म हमारा। हम है बाबा के परियां, परियों का जीवन न्यारा। हमरे नहीं कोई रिश्ते, हम हैं दुनिया में फरिश्ते। बाबा का पैगाम देना, नर्क से स्वर्ग बनाना। हमरे नहीं कोई रिश्ते, हम
न्यारा प्यारा, यही अनोखा हमारा कर्तव्य है न्यारा प्यारा। ज्ञान योग के बल से नर से नारायण बनाना, हम है बाबा की परियां, परियों का जीवन न्यारा। हूँ देवी गुण धारण, ज्ञान योग में पक्का हूँ। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ और मन वचन का सच्चा हूँ। स्वमान में मैं रहता हूँ, अभिमान में कुछ ना कहता हूँ। हो 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 हो, स्वमान में मैं रहता हूँ। ओम शांति। आई होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा। किस किस ने एंजॉय किया? अच्छा, अभी थोड़ा सा आपकी एंजॉय को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छे कलाकार, वो ब्रह्मा कुमारी परिवार से जुड़े हुए हैं और राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके अंदर बहुत अच्छी विशेषता है कि वो कई सारे फिल्म एक्टर्स की आवाज़ निकाल सकते हैं। अब उनको प्रैक्टिकली हम देखने के लिए मंच पर मैं उनको निमंत्रित करूंगी। ब्रह्मा कुमार नानबा, इनके अंदर खूबी है कि वो कई सारे एक्टर्स की अलग अलग तरीके से आवाज़ें निकालते हैं। जोरदार तालियों से आप इनका भी स्वागत करें। पर एक विशेष बात मैं आपके ध्यान पर लाना चाहूँगी कि ये जो कार्यक्रम इनके लिए रखा गया है, इनके द्वारा ये पेश करने जा रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है कि आज आपका ये दिन एकदम आनंद में और खुशी में जाए। इसका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा बहुत आपका एंजॉयमेंट हो सके। आज का दिन इतना अच्छा है, शिव बाबा के साथ इतना अच्छा हमारा कनेक्शन हुआ है और साथ में विश्व एक परिवार का जो संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा है, तो इसको हम खुशी से आज के दिन को सेलिब्रेट कर सकें। बस यही एक उद्देश्य को लेकर एक थोड़ा सा आपके साथ मनोरंजन हो सके, तो इस भावना से हमने रखा है। तो सभी बहुत प्यार से इनका ये छोटी सी कोशिश जो है एंजॉय करेंगे। नानबा। शांति। छोटे मुंह से बड़ी बात करने की कोशिश कर रहा हूं। अलविदा तनाव। तनाव तो हर जगह फैला हुआ है। अगर फिल्म स्टारों में वहाँ भी तनाव तो है, मुंबई में भी, तो यहाँ आते तो क्या कॉमेडी होती हुई आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मान लो कि अमरीश पुरी ओम शांति। ओम मोगेम्बो मोगेम्बो खुश हुआ। अरे दिल खिले, यहाँ तो सबके दिल खिले। ओए लाले, शिविर में अभी भाई बहनों के दिल खिले। अरे सफल आदमी खुश रहे कि ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले सफल अवश्य होते हैं। अब सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाएगा और मोगेम्बो खुश हो जाएगा। उसके बाद हमारे आते हैं धर्मेंद्र साहब। मेरे श्रीनगर वासियों, ये दुनिया एक नाटक है, ड्रामा है। इसमें कॉमेडी है, ट्रेजेडी है और साथ में टेंशन भी है और तनाव भी है। इतने टेंशन तनाव थे, उसमें ये 500 के नोट, 1000 के नोट की लाइन and keep pushing and pushing and pushing and pushing and pushing। लेकिन श्रीनगर वासियों, आप बहुत नसीब वाले हो, भाग्यवान हो जो ये अलविदा तनाव शिविर यहाँ हो रहा है और आप सब साथ दे रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैंने जाना यहाँ करना अच्छे कर्म
नहीं होना कभी गरम, यही हमारा सच्चा है धर्म। मरना कैंसर। सर्वशक्तिवान हजार भुजा वाला भगवान मेरा साथी है, स्वयं भगवान मेरा मददगार है। इसलिए तनाव टेंशन के गब्बर मैं चुन चुन के मरूंगा। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ओम शांति। उसके बाद है हमारे राज। तो वो क्या कहते हैं? न टेंशन से, न तनाव से, न बीमारी से, न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से। वंडा डरता है तो सिर्फ शिव बाबा से, शिव बाबा से, शिव बाबा से। देश के गद्दारों, तुम वो जो टेंशन तनाव की नदियां बनाते हो, मगर हम वो सागर है जो सब टेंशन तनाव और नदियों को हंस के पी जाते हैं। हमको मिटा सके ये अब बीमारियों में दम नहीं। बीमारियां अब हमसे डरती है, बीमारियों से हम नहीं, हम नहीं। शुक्रिया बाबा, हमारी आत्मा को आपने राजकुमार बना दिया, कुमार बना दिया, कुमार बना दिया। फिर हमारे पुराने प्यारे प्यारे हिलते जुलते देव आनंद, तो वो क्या कह देंगे? क्या बात है, क्या बात है। इस बड़ी महफिल में, शिविर में मुझे आप सब देवी देविया आनंद में दिखाई देते हो। हरे कृष्णा हरे राम दिखाई देते हो, हम दिखाई देते हो, हम दिखाई देते हो। देवियों और देवताओं, ये कमाल हमारे शिव बाबा की है, शिव बाबा की है। सदा ये याद रखना, मैं भगवान का बच्चा हूं। बच्चा अर्थात प्रभु के सर्व खजानों, खुशी प्यार शक्ति और आनंद का वारिस हूं। तो बोलो ओम शांति। अब थोड़े 2 दिन है लास्ट में हमारे तीखे देशभक्त नाना पाटेकर, तो वो क्या कहेंगे? ये सब शिव बाबा ने सिखाया है। क्या करे, एक तनाव साला, एक तनाव, मामूली सा एक तनाव पूरा दिन खराब कर देता है साला, एक तनाव। आज का ये कैसा माहौल है? सुबह घर में तनाव, बाहर निकलते हैं तो तनाव, शाम को घर आते हैं तो तनाव, पढ़ाई में तनाव, खाने में तनाव, पीने में तनाव, आने में तनाव, जाने में तनाव। हर जगह सबके सर पे होता है टेंशन, तनाव, तनाव, तनाव। पहले राजा महाराजे थे तब भी था, फिर अंग्रेज आए तब भी था, अब कहीं नेता है फिर भी हर जगह तनाव। लेकिन अब शिव बाबा आ गए हैं, हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा आ गए हैं। तो 8 बजे रात को आना है, मित्र संबंधी को लाना है, सबके तनाव को भगाना है। बोलो ओम शांति, ओम शांति। फिर शाहरुख खान को कौन नहीं जानता? आ गया, वो भी हाजिर है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी बड़े बड़े शिविरें होते रहते हैं। बाबूजी ने कहा कि गांव में तनाव है, बाबूजी ने कहा कि गांव में तनाव है। गांव वालों ने कहा कि शहर में तनाव है। अरे शहर वालों ने कहा देश में तनाव है। माँ ने कहा कि हर जगह तनाव है। अब ऊपर वाला के कहता है तनाव तो पूरी दुनिया में है, पर उसका इलाज है ये अलविदा शिविर है। जिंदगी में टेंशन तनाव भले बहुत है, भले आज तक हम हारे, अब हम सब जीत जाएंगे, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। थैंक यू। और लास्ट में है हमारे गुजराती नरेश कोंडिया भाई, क्या कहते हैं? अरे तुमने कहूं છું સાંભળો છો મારા ભાઈઓ,
અરે તમને કહું છું, સાંભળો છો મારા ભાઈઓ, મનુષ્ય મકાન બદલે છે, સ્થાન બદલે છે, સંબંધ બદલે છે, છતાંય દુઃખી રહે છે, કારણ કે તે પોતાનો સ્વભાવ બદલતો નથી. મારે આટલું જણાવવાનું છે ભાઈઓ. મન મોટું રાખજો, મગજ ઠંડુ રાખજો, વાણી મીઠી રાખજો. પછી તમારાથી કોઈ નારાજ થાય ને તો મને કહેજો. ઓમ શાંતિ, ओम शांति, ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने कम समय एक इंसान के अंदर इतनी सारी खूबी है कि वो इतने सारे लोगों की आवाज़ एक साथ निकाल सकते हैं. तो आप सब भले बॉम्बे पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन सारे फिल्म एक्टर्स को आज इसी मंच पर देख लिया. अब एक छोटा सा बच्चा मानव, वो भी अपनी फीलिंग्स को मन में नहीं रख पाया और आज क्रिसमस के दिन वो दीदी जी के लिए अपने हाथों से बहुत सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बनाकर लाया है और साथ में एक सुंदर सा बुके लाया है. तो ज़ोरदार तालियों से उसको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं. इस बच्चे की क्रिएटिविटी देखिए, इतना सुंदर सा कार्ड वो अपने हाथों से दीदी के लिए बनाकर आया है. ज़ोरदार तालियां. बहुत बहुत थैंक्स मानव का. अच्छा, अभी तनाव दूर हुआ, बीमारियां दूर हुई, खुशी मिली. अब उसी पिता परमात्मा को थैंक्स करेंगे. इसके लिए सभी मौन में 2 मिनट बहुत पावरफुल योग की स्थिति में बैठेंगे. झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे. कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे. झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम,
कुछ है हमने पाया, सब कुछ है हमने पाया। रहे ना कोई ख्वाहिश मन में, गीत दिल ने गाया। सब कुछ है हमने पाया, सब कुछ है हमने पाया। खुद सा बनाने की सेवा देख कर हम तुम्हारी, क्या सिला दे प्रभु तुमको, कहती धड़कन हमारी। उम्मीदों की किरणें मन में, उमंगों के रंग से छाया। सब कुछ है हमने पाया,